कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी शिखर पर था, लेकिन समय ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। और फिर एक सवाल उसके जीवन का केंद्र बन गया। क्या उसकी अमीर पत्नी उसके साथ रहेगी जब उसके पास देने को कुछ नहीं होगा सिवाय अपने सच्चे प्यार के? राजवीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, मेहनती, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपने बलबूते पर सीनियर पोस्ट पाई थी। वहीं अन्वी एक अमीर घराने की बेटी थी, ऐशो आराम में पली बढ़ी, लेकिन दिल से बेहद सरल और संवेदनशील। दोनों की मुलाकात एक ऑफिस प्रोजेक्ट के दौरान हुई। शुरू में टकराव था, राजवीर की सादगी बनाम अन्वी की रईसी, लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे की सच्चाई को जाना और प्यार में पड़ गए। राजवीर ने साफ कहा था, मेरे पास बंगलों की चाबी नहीं, लेकिन दिल में सच्चाई है। अन्वी मुस्कुराई थी, मुझे बंगले नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। दोनों ने परिवार के विरोध के बावजूद शादी की। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के 3 साल बाद एक बिजनेस डील में भारी नुकसान हुआ। राजवीर की नौकरी गई, सारी जमा पूंजी चली गई और कर्ज बढ़ गया। वह दिन रात नौकरी ढूंढता, लेकिन कोरोना महामारी के बाद का बाजार बेरहम हो चुका था। धीरे धीरे नौकर चाकर चले गए, कार बेचनी पड़ी और आखिरकार उन्हें पॉश एरिया से एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। अब घर की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। राजवीर की आंखों में निराशा दिखने लगी। उसे डर था कि जिस अन्वी ने महलों में आंखें खोली थीं, क्या वो इस झोपड़ी में साथ दे पाएगी? एक रात राजवीर ने अन्वी से कहा, अन्वी, तुम चाहो तो वापस अपने मायके जा सकती हो। वहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं अब तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी? मैं तुम्हारे उस वक्त से प्यार करती हूं जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी ईमानदारी। अगर ये सब तुम्हारे साथ है तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में खुश रह सकती हूं। उस रात राजवीर ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार दौलत का मोहताज नहीं हो। अब अन्वी भी राजवीर के साथ काम पर जाने लगी। उसने अपनी डिग्री के दम पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और सिलाई सीखकर कुछ पैसे कमाने लगी। वहीं राजवीर ने टैक्सी चलाना शुरू किया। दिन भर मेहनत करते, रात को थककर एक दूसरे की गोद में सिर रखकर सो जाते। पड़ोस के लोग हैरान थे, इतनी अमीर लड़की कैसे इतनी सादगी से रह रही है? लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो हमेशा साथ रहता है। एक दिन राजवीर को एक पुराने कस्टमर का कॉल आया। एक स्टार्टअप में बिजनेस कंसल्टिंग चाहिए थी। राजवीर ने मौका लिया, दिन रात मेहनत की और उसकी रणनीतियों ने कंपनी को 3 महीने में बड़ा मुनाफा दिलाया। फिर एक के बाद एक क्लाइंट मिलने लगे। राजवीर ने अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोली, राइज अगेन पावरलिटी शर्ट। अब अन्वी ने भी घर पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, शक्ति महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। 3 साल के भीतर दोनों फिर से उस मुकाम पर आ चुके थे, लेकिन इस बार और मजबूत और जमीन से जुड़े हुए। अब राजवीर और अन्वी के पास फिर से बड़ा घर, कारें, नौकर, सब कुछ था, लेकिन दोनों की आंखों में वो चमक थी जो गरीबी के दिनों में पैदा हुई थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में अन्वी से पूछा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपने एक गरीब लड़के से शादी की? अन्वी मुस्कुराई और बोली, मैंने एक गरीब से नहीं, एक अमीर दिल वाले इंसान से शादी की थी, और असली अमीरी वही होती है। राजवीर की डायरी से आखिरी पंक्तियां, पैसे की कीमत तब समझ आती है जब वो नहीं होता, और रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब बाकी सब कुछ चला जाता है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहे, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। निष्कर्ष, प्यार की सच्चाई वक्त की आंच में ही निखरती है। सच्चा रिश्ता दौलत या शोहरत पर नहीं,
साथ निभाने की नीयत पर टिका होता है। कठिन समय जीवन का असली शिक्षक होता है। जो लोग साथ नहीं छोड़ते, वही असली जीवन साथी होते हैं।